आज हम पढ़ेंगे सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है, कोई फंक्शन एफ है और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी एफ डैश एक्स निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव को यूज करेंगे। तो एफ डैश एक्स का फार्मूला क्या होता है कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और लिमिट जो है एच टेंडिंग टू 0, यही होता है फार्मूला ना, यही फार्मूला होता है। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन में भी यूज होगा। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यही राइट हैंड डेरिवेटिव होता है मेरे ख्याल से। तो यही होता है ना, ये डेरिवेटिव निकालने का यही तरीका होता है। इस तरीके से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, आसानी से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ओके, अब क्या करिए, इस एच को इस साइड ले लीजिए, तो हो जाएगा एच एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब इस माइनस एफ एक्स को इधर ले आइए, तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा बराबर एफ एक्स प्लस एच। अब इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है, इस फार्मूले को याद कर लेना है। ये मैंने फार्मूला आपको डेराइव करके दे दिया। एफ एक्स प्लस एच बराबर होता है एच एफ डैश एक्स एफ एक्स, और जो एच एच बहुत स्मॉल चेंजेस है, स्मॉल एच टेंडिंग टू 0, मतलब बहुत स्मॉल चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज है। ये जो है वो बहुत स्मॉल चेंज है। तो इस फार्मूले को आपको एक बार लिख लेना है, उसके बाद में इसको मतलब आपने लिख लिया होगा, लेकिन फार्मूला तो ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा, पहले एक क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है अंडर रूट 101 का मान बताइए। तो देखिए, मान लीजिए जो फार्मूला था, मैंने फार्मूला लिखा है कि एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स। ये तो जनरल पॉइंट के लिए हो गया यार, लेकिन किसी प्रॉपर पॉइंट जैसे यहाँ 101 है तो इसके लिए फार्मूला जो बनेगा एक्स बराबर ए रख देंगे, मतलब एक जनरल पॉइंट है। आपको यही फार्मूला याद रखना है। आप इसको याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन इसको याद रखो 100% बेस्ट रहेगा। तो इसी को आपको याद रख लेना है। अब देखिए, यहाँ पे सारी चीजें लिखी है। अब यदि आप यहाँ पे ए पा जाओ और एच पा जाओ, यही दो का खेल है। देखिए दो चार है ए और एच। अब यदि ए और एच मिल जाए तो आप खेल खत्म, आप पूरा जो क्वेश्चन लगा ले जाओगे। अब वही जो है यहाँ से ए एच ढूंढना है कि ए और एच आखिर होंगे क्या। तो सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए अंडर रूट 101, तो इसको क्या करना है, आपको इसे लिख लेना है एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, है ना, यही तो है। अब एक्स की वजह पे यहाँ पे हो गया है 101, है ना। एक्स के जगह पे क्या हो गया है 101, यही तो हो गया है, एक्स के जगह पे 101 हो गया है। तो वही मैंने लिख दिया है एक जनरल। अरे ये जनरल, इसको मैंने जनरल में कन्वर्ट किया, इसको मैं जनरल में कन्वर्ट करूंगा तो यही तो आएगा एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, यही तो आएगा। एक्स बराबर अंडर रूट एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, यही बनेगा एक रूप में, यही फार्मूला बनेगा, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, यही बनेगा। इसको जनरल रूप में कन्वर्ट करूंगा। अब ये चीजें आपने पा लिया कि फंक्शन क्या है, आपको यहाँ पे फंक्शन मिल चुका है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, है ना। देखिए अंडर रूट 101 था, इसीलिए मैंने यहाँ अंडर रूट एक्स किया। यदि यहीं पे होता कि 101 के पावर 1/3, तो यहाँ मैं लिख देता एफ एक्स बराबर एक्स के घाते 1/3, बस इतना ही चेंज होता, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे समझिए अंडर रूट रहेगा तो अंडर रूट, पावर 1/3 रहे तो 1/3, 1/4 रहे, जो भी रहे वो रहेगा। तो ये हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे ढूंढना है ए और एच। एच क्या होगा, तो ए, सबसे पहले ए की बात करेंगे, फिर एच की बात करेंगे। तो एच को मैंने बताया बहुत छोटा होता है, स्मॉल, एकदम स्मॉल होता है। मैंने एच टेंडिंग टू 0 लिखा था ना लिमिट में, तो एच बहुत स्मॉल होता है, ए जबकि बड़ा होता है। अब ए यहाँ ढूंढो क्या आएगा, तो देखिए 101 के आसपास, 101 ये जो संख्या है 101, इस 101 संख्या के आसपास कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका अंडर रूट आसानी से निकल आए। जैसे 101 के आसपास है 100, 101 के आसपास है 102, तो यहाँ पे देखिए 100 का जो अंडर रूट है वो आसानी से निकल आएगा 10। तो इसीलिए हम जो है ए बराबर लेंगे 100, ए बराबर लेंगे 100। अब ए बराबर 100 आ चुका है, हमको फार्मूला बनाना है ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ए आ गया है 100, तो एच क्या आ जाएगा 1, तभी तो इन दोनों को जोड़ोगी, यानी ए प्लस एच करोगे तो 101 आएगा, है ना। इसीलिए एच का मान हो जाएगा 1, एच का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एच का मान जो है वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए भी आ चुका है और यहाँ एच आ चुका है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ, ये कितना है 100 और एच कितना है 1, एफ 100 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा एफ ए कितना है 100, एफ ए कितना है 100
उसके बाद में प्लस एच कितना है 1 है और एफ डैश ये मतलब एफ डैश 100। अब देखिए फंक्शन एफ जो फंक्शन एफ है ये फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन करना है और फिर वैल्यू 100 पुट करनी है, बस इतना काम करना है। तो एफ का ही डिफरेंशिएशन कराते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, यही हो जाएगा ना, एफ डैश एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स। और यहाँ क्या लिखा है एफ डैश 100 तो यहाँ पे लिखिए एफ डैश एक्स की जगह पे आप रख दीजिए 100 है ना, एफ डैश एक्स की जगह पे क्या रख दीजिए 100। अरे एक्स का वैल्यू 100 रख देंगे क्योंकि यहाँ पे 100 पूछा गया है, एफ डैश 100 यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके 100 पुट करो। तो यहाँ मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया फिर 100 पुट किया तो यह जाएगा 1/2 और अंडर रूट 100। उसके बाद में इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो जाएगा 1/2 × 10 बराबर हो जाएगा 1/20। और इसको और सॉल्व करो, पहले आओ इसको यहाँ पुट कर देते हैं। अब ये कितना हो गया एफ 101 बराबर एफ 100 प्लस एफ डैश 100 का मान कितना आया है 1/20 यही आया है, 1/20 यही आया है। अब देखिए एफ 101 को क्या रख सकते हो, जैसे भाई देखिए एफ एक्स बराबर मैंने क्या लिया है अंडर रूट एक्स, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स लिया है। तब जब x की वजह पे 101 आएगा तो यहाँ x की जगह पे क्या आएगा 101 तो आएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा अंडर रूट 101, x की जगह पे 1 कर लीजिए तो ये हो गया अंडर रूट 101 बराबर एफ 100। अब एफ 100 क्या हो जाएगा जैसे एफ 100 क्या हो जाएगा जैसे एफ एक्स बराबर है अंडर रूट एक्स, जब x की वजह पे 100 करोगे तो यहाँ भी तो चेंज होगा, ये 100 हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ 100 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 1/20, ये कितना हो जाएगा 0.05 यही हो जाएगा। उसके बाद में इसको और सॉल्व करो तो हो जाएगा 10 प्लस 0.05 बराबर 10.05, यही आंसर आएगा। जब कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो ये 100% एक्यूरेट आंसर है, वैसे ये 100% सही है। जहां तक मेरा मानना है मैंने कैलकुलेशन एकदम अच्छे ढंग से किया है तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सही है और यही जो है आपका 100% सही आंसर है। तो इसी तरह के आपसे जितने सवाल पूछे जाएंगे यहाँ पे बस निकाल लेना है। जैसे एक्स अब आप यहाँ पे आपने देखा कि एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स है, यानी अंडर रूट 101 का मान मैंने निकाल के दिखाया। अब ऐसे ही घनमूल वाला निकाल के दिखाऊंगा कि x के पावर 1/3 सपोज करना रहेगा। तो एक क्वेश्चन आइए उसको जल्दी से देख लीजिए, बस उसके बाद में आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया 25 की घाते 1/3। अब इसको आपको निकालना है। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला मैंने आपको बता रखा है एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एफ डैश ए, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को आपको याद रख लेना है, एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए प्लस एच एफ डैश ए। अब इस क्वेश्चन को हम ढंग से करेंगे और इस क्वेश्चन के जरिए आप इस फार्मूले का एप्लीकेशन समझ जाएंगे और पूरा का पूरा हो जाएगा और सन्निकटन आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब देखिए 25 की घाते 1/3 है तो आपको ऐसे सपोज कर लेना है क्या कि एफ एक्स बराबर क्या होगा एक्स के पावर 1/3, यही तो होगा ना। अरे 25 के घाते 1/3 है तो यहाँ x के घाते 1/3 होगा, ये जनरल मैंने बना दिया। अब जैसे यहाँ पे मैं रख दूंगा या 25 तो ये क्या हो जाएगा 25 के घाते 1/3, यही तो हो जाएगा ये। तो ये जनरल मैंने यहाँ पे बना दिया एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 1/3 जो भी रहेगा। जैसे अब मान लीजिए आ जाए 25 के घाते 1/6 तो आपको एफ एक्स क्या ले लेना है, एफ एक्स बराबर ये इसको एक्स बना दीजिए, 25 को एक्स में काउंट कर दीजिए और एक्स के पावर 1/6। ऐसे जो भी रहे, यहाँ 8 रहे तो ये 8 हो जाएगा, ऐसे इसको एक्स कर देना है बस, और कुछ नहीं चेंज करना है। तो ये देखिए फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया है एफ एक्स जो है एक्स पावर 1/3, ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोगों को सोचना है कि ए और एच क्या बनेगा। तो एच देखिए एच बहुत स्मॉल होता है, एच बहुत छोटा होता है, एच छोटा होता है, ऐसा आपको जनरली याद रखना है, एच छोटा होता है तो एच बहुत स्मॉल होता है। अब आइए यहाँ ए और एच समझे, ए एच समझे कि ए क्या आएगा। सबसे पहले ए की बात करें फिर हम एच की बात करते हैं, ए की बात करें फिर एच की बात करते हैं। तो ए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए घनमूल है तो 25 के आसपास ऐसी संख्या बताइए जिसका घनमूल आसानी से निकाला जा सके। तो 25 के आसपास है 24, 23, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं और एक संख्या उसी में से है 27 का घनमूल आप आसानी से निकाल सकते हो। इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 27, ए बराबर क्या हो जाएगा 27, ए बराबर क्या हो जाएगा 27, है ना।
क्योंकि 27 का घनमूल आप निकाल सकते हो। अभी यहीं पे पूछा जाता 26 का वर्गमूल बताइए, तो मैं ऐसी संख्या इसके आसपास सोचता जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, जिसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है, जिसका अंडर रूट आसानी से निकाला जा सकता है। तो वो संख्या आ जाती 25, तब मैं a बराबर 25 ले लेता। लेकिन इस समय घनमूल की बात हो रही है, तो ऐसे घनमूल को हम सर्च करेंगे, ऐसे घनमूल को हम ढूंढेंगे जिसका घनमूल आसानी से निकाला जा सकता है, ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जिसका घनमूल आसानी से निकाला जा सके। तो यहाँ पे a बराबर 27 आ चुका है। अब h कितना आएगा, h कितना आएगा, आप समझिए, यहाँ पे समझिए, हम लोगों को टोटल क्या करना है, यह 25 करना है, a और प्लस h ये मिला के क्या करना है, 25 करना है। ये फार्मूला देखिए, फार्मूला में हम लोगों को a प्लस h रखना है, किसी तरह a और h की वैल्यू ढूंढना है। तो a प्लस h क्या करना है, 25 करना है। संख्या क्या है, 25 है ना, अरे संख्या 25 है। जब यहाँ यह 25 डालोगे तो ये तो आएगा 25 के घाते 1/3, तभी तो ये संख्या होगी जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे a प्लस h बराबर क्या करना है, 25। तो a बराबर आ चुका है 27, तो h बराबर क्या आ जाएगा, -2। h बराबर -2 यही आएगा। मैं इतना ही समझाना चाहता था कि h बराबर क्या आएगा, इसीलिए ये किया। तो यहाँ पे a तो आपने आसानी से समझ लिया। जब a आपका निकल आए तो बस जो संख्या रही उसी में से घटा दीजिए। जैसे संख्या 25 थी तो 25 में से इसे 27 घटा दीजिए तो आ जाएगा -2। 25 में से 27 घटाओगे तो आएगा -2। और कुल मिला के यहाँ भी देख लीजिए, या a प्लस h, इसी फार्मूला में a और h रखना है। तो हमको यह 25 बनाना है। जब तक यह 25 नहीं बनाओगे तब तक संख्या कहाँ आएगी। अब मान लीजिए मैं ऐसे कर देता, h बराबर 1 रख देता, मान लो h बराबर 1 रख देता, तो ये क्या हो जाएगा, यह 25 प्लस ये हो जाता 27 प्लस 1, ये हो जाता। ये तो संख्या यह 28 बन जाती। अब यह 28 बन जाता तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाता, यह 28 मतलब x के जगह पे मैं 28 रखता। अरे यह 28 का क्या अर्थ हुआ कि x के जगह पे 28 रखो, तो यह 28 बराबर हो जाता 28 के पावर 1/3। ये तो पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता। हम लोगों को निकालना है 25 के घाते 1/3, तो यहाँ यह 25 होना चाहिए। जब यहाँ 25 होगा तो यहाँ भी 25 होगा, जब यहाँ 25 होगा तो यहाँ 25 होगा। इसीलिए हम लोगों ने 25 पे फोकस किया। तो जो हमने 27 a का वैल्यू निकाल लिया है, a का वैल्यू भैया 27 ही होगा, क्योंकि 27 इसके आसपास है, 27 इसके क्या है, आसपास है, और घनमूल आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसलिए मैंने 27 यहाँ पे मान लिया है। अब h की बारी बचती है, तो h को मैंने -2 ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि जब जो है इसको जोड़ूंगा a प्लस h करूंगा तो 25 को मिला के लाना है, तो ये 25 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको सारी चीजें मिल चुकी हैं, सारी चीजें यहाँ पे सारा का सारा कुछ आपको मटेरियल मिल चुका है, a भी मिला है, h भी मिला है, सब कुछ मिल चुका है। आइए फार्मूला में पुट करते हैं, तो हो जाएगा f a कितना है 27 प्लस h, लेकिन -2 हो जाएगा 27 -2 बराबर f a कितना है 27, a कितना है 27 प्लस h कितना है -2, ये कितना है -2। फिर f डैश, ये f डैश से क्या हो जाएगा, f डैश से देखिए, f डैश से क्या हो जाएगा, f डैश 27, ये कितना है 27 है, तो f डैश 27 बन जाएगा। बस अब देखिए ये f डैश 27, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको फंक्शन एफ पता है, इसका डिफरेंशिएशन मान लीजिए। तो ये f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, अरे इसका डिफरेंशिएशन करो, एफ आपको पता है एफ बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है एफ बराबर x की पावर 1/3। तो एफ डैश x बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश x बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश x हम लोगों को एफ डैश 27 का वैल्यू निकालना है। तो एफ डैश 27 का वैल्यू निकालने के लिए, एफ डैश 27 का वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करना होगा। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तभी एफ डैश 27 का वैल्यू निकल पाएगा। तो एफ डैश x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और x के पावर -2/3, यही हो जाएगा, है ना। और ये बराबर करके आप लिख सकते हो 1/3 x के पावर 2/3, ये हो जाएगा। अब हम लोगों को एफ डैश 27 का मान पूछा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे जो x है, एफ डैश x की जगह पे हम क्या कर देंगे 27 कर देंगे, तो हो जाएगा एफ डैश 27, है ना। यहाँ वैल्यू किसकी पूछी गई है, एफ डैश 27 की। तो एफ डैश x हमको एक जनरल फार्मूला पता चल गया, तो एफ डैश 27 कर देंगे, x की जगह पे मैंने 27 रख दिया, तो यहाँ भी x की जगह पे 27 हो जाएगा बराबर 1/3 27 के घाते 2/3। अब इसको सॉल्व करिए, 1/3 27 के घाते 2/3, इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, इसको आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 27 के घाते 2/3। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 1/3, और ये 27 को हम लिख सकते हैं 3 के घाते 3। अब घात के ऊपर घात रहती है तो गुणा हो जाता है, तो ये 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर होगा 1/3 इंटू 3 के घाते 2 यानी 9, यानी 1/27। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/27, यही इसकी वैल्यू आएगी, 1 बटा क्या आएगी 27।
1/27 इसकी वैल्यू आएगी, 1/27 इसकी क्या है वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/27। अब सब कुछ आपको मिल गया है, यफ डेश 27 मिला है, यफ जो है ये क्या है यफ 25 है, यफ क्या है यफ 25 है, यफ क्या है यफ 25 है, ये क्या है यफ 25 है। 27 में से 2 गया 25 बचा, बराबर यफ 27 और माइनस ये क्या हो गया माइनस यफ डेश 27 का वैल्यू क्या है 1/27, तो ये 1/27। ओके, अब यह 25 क्या है 25 की घाते 1/3, 25 की घाते 1/3 यही तो है बस। जहां 25 है जैसे x पे 25 रख दीजिए, और ये 27 है तो हो जाएगा 27 की घाते 1/3। ये 27 की वैल्यू क्या आएगी 27 की घाते 1/3। इतना तो आप जानते हो ना फंक्शन में वैल्यू पुट करना। अरे जब 27 रहेगा या 27 तो यहाँ 27 आएगा, तो यहाँ भी 27 आएगा, है ना। ये अब 27 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 की घाते 1/3 -2/27 बस अब कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। इसी का वैल्यू पूछा गया था तो इसको ऐसे रोके रहिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा 3 और 3 -2/27। अब इसको कैलकुलेशन सॉल्व करो, बस कैलकुलेशन है 3 -2/27, 3 -2/27 तो हो जाएगा 3 -2/27 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.074, यही आएगा। और इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2.926 यही इसकी वैल्यू आएगी 2.926, बस यही इसकी वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। यदि आपने ढंग से समझा होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह का समझाना मेरा काम है और समझना आपका काम है। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको समझना था। जो है ये सब आप जानते हो ना, जैसे f(x) बराबर लिखा है x², तो जब f(2) कहा जाएगा तो हो जाएगा 2²। पता नहीं अंदर से क्यों नहीं फूल होता कि आपको आता हो, पता नहीं क्यों इसे होता है। मेरा मानना है कि सबको समझ में है, इसलिए मैं ये सारी चीजें फोकस कर रहा हूँ। वैसे ये बहुत छोटी चीज है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे जो ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जानते उनको भी पता चल जाएगी। जैसे f(x) बराबर x² है तो f(2) बराबर 2² हो जाएगा। जो यहाँ पे रिप्लेस करोगे वही यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ x की वजह पे मैंने 2 रखा तो यहाँ x की वजह पे 2 हो जाएगा, बस। तो उसी तरह यहाँ या 25 कर दिया, देखिए 25 की घाते 1/3, यहाँ 27 कर दिया 27 की घाते 1/3। तो ये सारी चीजें